आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक से हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। और इस अध्ययन श्रृंखला को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल लिया था विराम, यानी द्विवेदी युग के 100 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर चुके थे और आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रिय प्रवास कृति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जो हिंदी का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है और इसका पहले ब्रजांगना विलाप नाम से यह प्रकाशित हुआ था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मैथिली शरण गुप्त ने। गुप्त जी ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसके अलावा दिनकर की पंक्तियां हैं कि स्वानों को मिलता दूध यहाँ, स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बाल बच्चे अकुलाते हैं। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुल बैल राज महाराज। वहीं हरिऔध जी की बड़ी चर्चित पंक्ति, अक्सर बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षा में रिपीट होती है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? तो जवाब हो जाएगा यह साकेत में है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। गुप्त जी की रचनाओं में साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है कि एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो एकांतवासी योगी कृति का रचनाकार बताइए फटाफट। अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए श्रीधर पाठक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। यह गोल्डस्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाओं में देख लेते हैं। तो अनुदित रचनाओं में गणेरियक एवं दार्शनिक एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतु संहार है। वहीं मौलिक रचनाओं में वर्णाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय और सांध्य हटन तथा गुणवंत हेमंत हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए काव्य संग्रहों में काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जा वलिव्रतम है। मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा इनके भारत भारती रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने दी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी और साकेत हैं। कवि सम्राट उपाधि किसे दी गई है? तो कवि सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इनके द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। वहीं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट और डिजर्टेड विलेज का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखे गए हर्मिट का डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। हर्मिट को उन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से और डेजर्टेड विलेज को उजड़ ग्राम नाम से अनुवादित किया। एकांतवासी योगी की रचना लावनी तथा ख्याल शैली में की तथा पाठक जी द्वारा खड़ी बोली की पहली रचना गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे जी ने। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है मुकुटधर पांडे जी को। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे ये दोनों सहोदर थे और इन्हें पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है, तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। उनकी यह पंक्ति कुछ इस प्रकार की है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश के, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सलक कर खड़े हुए हैं। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है रचनाओं का कालक्रम आपको बताना है। तो 1912 ईस्वी की रचना है भारत भारती, वहीं साकेत का रचना काल 1931 ईस्वी, यशोधरा का 1932 ईस्वी तथा विष्णुप्रिया का 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यानी भारत भारती 1912 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, यह विकल्प इसके संदर्भ में सही नहीं है। हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, बांग्ला संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह है। तो जो है यह 8 खंडों में विभक्त है, 10 नहीं बल्कि 8 खंडों में विभक्त है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। त्रिपाठी जी ने 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव घूमकर संग्रहित किया था। इसमें सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई आदि शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, यह किस विद्वान का कथन है, तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है, तो भारत भारती रचना का उद्देश्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही विकल्प इसके सही हैं। हरिऔध की उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी प्रिय प्रवास। 1914 ईस्वी में 17 सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ है और इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक प्रस्थान का वर्णन है। हरिऔध ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की, इसमें 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक और मार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप था। इस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। उनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में रंग में भंग, जयदत्त, व्रत, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू वैतालिक और पंचवटी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है, तो द्विवेदी युग को जागरण काल कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है।
इसकी समयावधि 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा का दूसरा उत्थान के अंतर्गत रखा है और 1893 से 1918 ईस्वी तक इसका समय काल माना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां हैं। इसके अलावा आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूं, श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं। और वंदनी वह देश जहां के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के ज्ञानी हो, श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? तो जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। ये उर्दू में जकी नाम से रचनाएं करते थे। और गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकशी और विराष्टक ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं में रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिक और पंचवटियां हैं। इसके बाद माइकल मधुसूदन कृत मेघनाद वध का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त ने इसे मधुप उपनाम से अनुवादित किया था। इनकी प्रमुख अनुवादित रचनाओं में प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार हैं। काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाओं में सुमन, कान्यकुंज, अबला बिलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुंजावली, व्रतम और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगव नरक ठिकाना नहीं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसमें प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जबकि रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध ये रचनाएं गुप्त जी की हैं। प्रिय प्रवास का अन्य नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो श्रांत पथिक यह श्रीधर पाठक की रचना है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि पथिक, स्वप्न मिलन ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास। 1914 ईस्वी में लिखा गया प्रकाशित यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है इसमें से कौन सी? तो जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। उन्होंने सामंजस्यवादी कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी भारत भारती रचना से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। और कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले और मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य किस विचारक का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अनुदित है, मौलिक नहीं? तो मेघनाद वध यह अनुदित रचना है। प्लासी का युद्ध और वृत्त संहार ये रचनाएं अनुदित रचनाएं। वहीं रंग में भंग, जयद्रथ वध, जय भारत, नहुस, किसान, विकट भय, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी और साकेत ये रचनाएं इनकी मौलिक रचनाएं हैं। रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया साकेत ही कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती 1912 ईस्वी में रचना की मूल प्रेरणा मुदस्से हाली तथा
ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ासो मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं। गुप्त की अन्य पंक्ति है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन है? तो मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्होंने माइकल मधुसूदन की रचनाओं को अनुवादित किया था इस नाम से। और मैथिली शरण गुप्त जी को हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और भारत भारती रचना से प्रभावित होकर इन्हें गांधी जी ने राष्ट्रकवि की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूं ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। यह पंक्ति जो है आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति इस काव्य ग्रंथ में लिखी है। तो जवाब हो जाएगा यह साकेत की पंक्तियां हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अबराज थी कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह काव्य पंक्तियां का आशय क्या है? तो इसमें जो है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो बी और डी विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत भारती रचना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारत भारती की रचना मुद्दो इज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई और भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से यह प्रभावित रचना है। तो विकल्प ए और विकल्प सी ये दोनों इसके संदर्भ में सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक के बारे में कहा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के संदर्भ में कहा है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। आगे द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। तो समाज सुधार और इतिवृत्त्यात्मकता ये दोनों प्रवृत्तियां रही हैं। विकल्प ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार और इतिवृत्त्यात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। समयावधि इसकी 1900 से 1918 तक मानी गई। आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा का दूसरे उत्थान के अंतर्गत रखा है। इसकी समयावधि 1893 से 1918 तक है। खड़ी बोली हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया है। आगे निम्न में से कौन से युग्म सही हैं, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए विष्णु प्रिया जो है यह खंड काव्य विधा की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। सिद्धराज खंड काव्य विधा की रचना है, यह भी गुप्त जी की रचना है। और साकेत यह महाकाव्य है, यह भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। जय भारत जो है यह खंड काव्य है और यह भी गुप्त जी की ही रचना है। तो विकल्प इसका ये इसमें सही नहीं होगा। 1 2 3 सही विकल्प हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी में ऋतुसंहार के रचनाकार कौन है? तो हिंदी में ऋतुसंहार के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। इन्हें प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कश्मीर सुषमा जो कि ब्रज भाषा में है, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत हैं। भारतीय हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान और प्रेम सरोवर। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, श्याम लता 1885 ईस्वी, श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी और देवयानी 1886 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना, स्वप्न नाम से क्षमा करें, स्वप्न रचना जो है यह राम नरेश त्रिपाठी की है। बाकी प्रेम 25, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है साथियों। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नक्तल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज घूम रहा विषप्रद। कामायनी से उद्गृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रद्धा सर्ग से मन को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। कामायनी 1935 ईस्वी की रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आगे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।